हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 26 कौन है? पछतावा। राधिका अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है। कोष्टक। राधिका हल्की नींद में थी, इसलिए वो दरवाजे में हुई दस्तक को सुन लेती है और अपनी आंखें खोलते हुए खुद से कहती है, को रात के इस वक्त कौन होगा? राधिका ये सब सोच ही रही होती है कि दोबारा दरवाजा नॉक होता है। राधिका जल्दी से उठती है और लाइट ऑन करके दरवाजा खोलने के लिए बढ़ जाती है। जैसे ही राधिका दरवाजा खोलती है, वो हैरानी से कहती है, को आप। राधिका के सामने बेचैन अथर्व खड़ा था, जैसे वो उसे देखने के लिए कब से तड़प रहा था। अथर्व रूम के अंदर इशारा करते हुए शांत आवाज में कहता है, को राधिका अंदर चलकर बात करे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधिका जल्दी से अथर्व को अंदर आने का रास्ता देती है। अथर्व अंदर आता है और राधिका भी दूर नॉर्मली बंद करके अंदर आकर अथर्व के ठीक सामने खड़े होते हुए कहती है, को जी बोलिए, आपको क्या बात करनी थी? अथर्व थोड़ा रुककर शांत आवाज में कहता है, को राधिका, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सच जवाब देना। जब मैं यहाँ नहीं था, तब तुम कैसा महसूस कर रही थी? राधिका अपने होठों को काटते हुए हिचकिचाते हुए कहती है, को अम्मा, मैं परेशान और बेचैन थी और मुझे लग। अथर्व राधिका की बात काटते हुए जल्दी से कहता है, को मैं भी बेचैन था और तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। अभी तुम्हें देखा है तो दिल को सुकून आया है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अथर्व राधिका से सच कह रहा था। वो जब से राधिका से दूर हुआ था, तब से वह बेचैन रहने लगा था। वो काम में भी अपना फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे राधिका का ख्याल पागल कर रहा था। वो बार बार उन ख्यालों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसका दिल पूरा बेचैन हो चुका था। वही जानता था कि उसने 5 दिन कैसे गुजारे हैं। तब जाकर अथर्व का एहसास हुआ कि रोहित की बात काफी हद तक सही थी। राधिका हैरानी से अथर्व को देखती है और हिचकिचाते हुए कहती है, को अम्मा, मैं परेशान थी क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरी बातों का बुरा मानकर घर से गए हैं। अथर्व जल्दी से बोला, को नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं जाना चाहता था इसलिए गया। अथर्व थोड़ा सीरियस होते हुए आगे बोला, को राधिका, बात ये नहीं है। मैंने अभी तुम्हें अपने दिल की बात बताई है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। राधिका अब और भी ज्यादा हैरानी से अथर्व को देखने लगती है। अथर्व थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, को राधिका, कुछ तो बोलो। राधिका बड़े मुश्किल से अपने गले से आवाज निकालते हुए सीरियस टोन में कहती है, को शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरे दिल में आपके लिए कोई एहसास नहीं है। अथर्व थोड़ा हैरानी भरी आवाज में कहता है, को तुम मतलब तुम मुझे मना कर रही हो? राधिका हिचकिचाते हुए कहती है, को नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं बस सच बोल रही हूँ। राधिका थोड़ी नॉर्मल होते हुए आगे बोली, को देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद आपने मुझे गलत समझा है। मेरे दिल में आपके लिए कोई जज्बात नहीं है। अथर्व ना सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था। वो थोड़ा प्यार में हारा टाइप बिहेव करते हुए चिढ़कर कहता है, को इसका यही मतलब है ना कि तुम मुझे मना कर रही हो? तुम्हें पता भी है, मैं अथर्व रॉय किसी लड़की की तरफ एक नजर भी देख लूं, तो वो मुझे पर मर मिटने को तैयार होती हैं। अथर्व कड़क आवाज में अपने शब्दों पर दबाव डालते हुए कहता है, को सुन रही हो सिर्फ एक नजर भर में, और मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ और तुम मुझे न कह रही हो। अथर्व रॉय को ना कह रही हो, छोटा सा भूत, मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए है। दौलत, शोहरत, रुतबा, इज्जत, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। राधिका को अथर्व की बात बहुत ज्यादा घटिया लगी। उसे बुरा भी लगा कि अथर्व उन लड़कियों के सामने उसे तोड़ रहा है। तब भी वो गुस्सा करने की बजाय सीरियस टोन में कहती है, को लगता है आपके अहंकार को ठेस पहुंची है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। राधिका शांत आवाज में आगे कहती है, को और आपको याद रखना चाहिए, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो रोज आपके साथ सोने के लिए तैयार रहती हैं। अभी आपको जाना चाहिए, हम कल बात करेंगे। अथर्व को बहुत गुस्सा आता है। किसी ने भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था
और वो राधिका को अपने दिल की बात बता रहा था और राधिका उसे ऐसी बातें सुना रही थी। अथर्व गुस्से से कहता है, अंडस्को मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ राधिका, तो तुम भी अच्छे से करो, वरना तुमने आज तक मेरा अच्छा रूप देखा है, बुरा भी अभी देख लोगी। राधिका जल्दी से कड़क आवाज में कहती है, अंडस्को आप जा रहे हैं या मैं जाऊं? राधिका की आवाज में गुस्सा भी साफ साफ दिखाई था। अथर्व राधिका के जाने वाली बात से चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, अंडस्को ना मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ना तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राधिका अथर्व के गुस्से को उसकी आंखों में देख लेती है और शांत आवाज में कहती है, अंडस्को मैं ही चली जाती हूँ। राधिका मुंह कर दूर की तरफ बढ़ने लगती है। अथर्व का गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो राधिका के पीछे आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से कहता है, अंडस्को मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती। एंग्री 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 एंग्री। अथर्व राधिका को दीवार से सटाता है। राधिका अथर्व के ऐसे व्यवहार से थोड़ा घबरा जाती है। अथर्व गुस्से से राधिका की आंखों में देखता है और उसकी गर्दन पकड़ उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। उसकी फोर्सफुली किस में गुस्सा साफ था। राधिका एक पल के लिए तो सहम जाती है। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था अथर्व उसके साथ ऐसा करेगा। वो अपने सेंस में वापस आती है और अपने हाथों से अथर्व को धक्का देकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन अथर्व ये सब चीजों में माहिर था। वो राधिका के दोनों हाथों को सिर्फ अपने एक हाथ से मजबूरी से पकड़ लेता है और उसे बेइंतहा किस करने लगता है। लेकिन कि किस में प्यार नहीं गुस्सा था और इसलिए वो बीच बीच में राधिका के होठों को अपने दांतों से काट रहा था। राधिका अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो अथर्व की शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर पा रहा थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अथर्व किस करते हुए राधिका की कमर के आसपास उसे छूने लगता है। अथर्व थोड़ा गुस्से की जगह उससे प्यार से बिहेव करता तो शायद राधिका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसे अथर्व के छूने की गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि इस तरह फोर्सफुली करने से उसे बुरा लग रहा था। और वो इस बात का एहसास कर पा रही थी, क्योंकि जब वो गुंडा राधिका को छू रहा था तब राधिका को घिन आ रही थी, बल्कि अथर्व के साथ ऐसा नहीं था। राधिका शायद तब खुश होती जब अथर्व ये सब थोड़ा जेंटली और प्यार से करता। इसका उल्टा अथर्व राधिका को बाइट कर रहा था, जिसमें प्यार और नजाकत नहीं थी। राधिका के होठों से निकलने वाले खून को भी अथर्व अपने गले के नीचे उतार रहा था और इससे उसे सुकून मिल रहा था। उसने कभी किसी को इस तरह से नहीं चूमा था। शायद वो राधिका के लिए फील करता था, इसलिए उसे इस सब से मजा आ रहा था। जब तक अथर्व का मन नहीं भरता है वो तब तक राधिका को किस करता रहा। काफी देर बाद अथर्व राधिका को छोड़ता है। राधिका के पास बिल्कुल हिम्मत नहीं होती और वो तुरंत जमीन पर बैठकर जोरों से गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अगर अथर्व कुछ देर और लगाता तो शायद राधिका बेहोश हो जाती। राधिका हाफते हुए जोरों से सांस लेने की कोशिश करने लगती है और अपने आप उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कोष्टक। अथर्व भी राधिका से दूर होकर सांस लेने लगता है। अथर्व का गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो गया था। वो राधिका को नीचे जमीन में बैठा देख जल्दी से उसके पास आकर बैठता है और एकदम प्यार से पूछता है, अंडस्को तुम ठीक हो? राधिका अपना चेहरा उठाकर गुस्से और आंसुओं से भरी आंख और लाल खून से भरे होठ लिए अथर्व को देखती है। राधिका को ऐसे देख अथर्व को दर्द हुआ। वो राधिका के आंसुओं को देखकर समझ पा रहा था राधिका उसकी इस हरकत से कितनी नाराज है। अब उसे अपने ही किए पर पछतावा हो रहा था। अथर्व किस करने के बाद जितना सुकून में था, वो राधिका के आंखों में आंसू देख उसका सुकून दर्द में बदल चुका था। अथर्व तुरंत राधिका से दूर होते हुए पछतावे भरी आवाज में बोला, अंडस्को प्लीज मुझे माफ कर दो। राधिका आंखों में आंसू लिए बिना कुछ कहे अथर्व को देखे जा रहा थी। हालांकि राधिका ने कुछ नहीं कहा था लेकिन उसकी आंखें सब कह दे रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में अथर्व के लिए नफरत थी और ये नफरत अथर्व भी महसूस कर पा रहा था। वो ये सब नहीं देख सकता था। वो जल्दी से उठकर रूम के बाहर चला जाता है। राधिका वहीं बैठकर अपना मुंह में हाथ रखकर रोने लगती है। तो क्या लगता है आपको, अथर्व की इस हरकत के बाद राधिका अथर्व को माफ कर पाएगी? और अथर्व कैसे राधिका से नजरें मिला पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहे मोहब्बत ना हो जाए, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल्स पर।
अथर्व राधिका के रूम से निकलकर नीचे आता है और बाहर की आता है और अपनी कार की तरफ बढ़ते लगता है। अथर्व को जाते देख बॉडीगार्ड्स जो उसके घर के मेन गेट पर ही खड़े रहते थे वो जल्दी अथर्व के पास आते हैं और कहते हैं, अंडस्को सर क्या आप कहीं जा रहे हैं? क्या मैं ड्राइवर बुलाऊं? अथर्व उनकी तरफ देख शांत आवाज में कहता है, अंडस्को कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। अथर्व अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है और वो कुछ सोचकर वापस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, अंडस्को राधिका को बाहर मत जाने देना। बॉडीगार्ड जल्दी से कहता है, अंडस्को ओके सर। अथर्व सख्त आवाज में फिर से कहता है, अंडस्को वो कुछ भी कहे, जाने मत देना। बॉडीगार्ड सीरियस टोन में कहता है, अंडस्को ओके सर। अथर्व रात 12 बजे अपनी कार लेकर कहीं निकल जाता है। इधर अथर्व के जाने के बाद राधिका बहुत ज्यादा रोती है। काफी देर तक रोने के बाद राधिका अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अंडस्को नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। राधिका उठकर एक टेबल के पास जाती है और उस टेबल के ड्रॉर से एक चाबी लेती है और वो चाबी लेकर वो नीचे चली जाती है। ये चाबी उसके न्यू घर की थी जो अथर्व ने उसके घर के बदले उसे दिया था। कोष्टक राधिका घर के बाहर आती है तो तभी अथर्व के बॉडीगार्ड्स और घर के सिक्योरिटी गार्ड राधिका की हालत देखकर समझ जाते हैं कि उसके साथ उसके बॉस ने क्या किया होगा। राधिका उन बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड को इग्नोर करके बाहर की तरफ बढ़ते लगती है। तभी अथर्व का खास बॉडीगार्ड राधिका के सामने आ उसे रोकते हुए कहता है, अंडस्को, माम आप इतनी रात को कहाँ जा रही है? राधिका उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, अंडस्को मैं अपने घर जा रही हूँ। बॉडीगार्ड प्यार से कहता है, अंडस्को मैम आप बाहर नहीं जा सकती। राधिका समझ जाती है कि अथर्व ने उन्हें मना किया होगा। वो गुस्से से कहती है, अंडस्को आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं जाऊंगी, अब हटिए मेरे रास्ते से। बॉडीगार्ड थोड़ा सख्त होते हुए कहता है, अंडस्को सर ने हमें कहा है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाए, आप अपने रूम में वापस चली जाइए। राधिका शांत होते हुए कहती है, अंडस्को देखिए मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। राधिका उस बॉडीगार्ड के बगल से होते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगती है। बॉडीगार्ड गेट के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, अंडस्को गेट पर ताला लगा दो। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से गेट पर ताला लगा देता है। कोष्टक राधिका रुककर ये सब देखती है और फिर गुस्से से उस बॉडीगार्ड को देखती है और कहती है, अंडस्को मैं आपसे कल बात करती हूँ। राधिका अपना पैर गुस्से से पटकते हुए वहां से अंदर चली जाती है। इधर अथर्व ड्राइव करके किसी के घर आता है और घर से उतर कर दूर के पास जाता है और डोरबेल बजाता है। अथर्व 2 से 3 बार डोरबेल बजाता है। कोष्टक गेट खुलता है और रोहित अथर्व की इतनी रात को अपने घर के बाहर देखकर हैरानी से कहता है, अंडस्को तू यहाँ? सब ठीक तो है अथर्व? तू अपने घर का एड्रेस भूल गया है क्या? अथर्व रोहित के बगल से होकर उसके घर अंदर आते हुए बोला, अंडस्को मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ रोहित। रोहित दूर बंद करके अथर्व के पीछे आते हुए कहता है, अंडस्को रात के 1 बजे कौन मजाक के मूड में रहता है? मैं सीरियस हूँ। अथर्व अपना सिर पकड़कर परेशानी लिए सोफे पर बैठता है। अथर्व को परेशान देख रोहित सीरियस होते हुए शांत आवाज में पूछता है, अंडस्को क्या हुआ है अथर्व? तू परेशान लग रहा है। अथर्व पछतावे भरी आवाज में कहता है, अंडस्को कुछ मत पूछ रोहित। रोहित जल्दी से अथर्व के सामने बैठते हुए बोला, अंडस्को नहीं, क्या बात है मुझे जानना है। तू इतनी रात गए कभी मेरे घर नहीं आया, तो आज कैसे? अथर्व सर उठा के रोहित की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, अंडस्को तेरी बात सही थी। रोहित जल्दी से पूछता है, अंडस्को कौन सी? अथर्व बिना कुछ कहे रोहित को देखता है। रोहित अथर्व का फेस देखकर ही समझ आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अंडस्को प्यार वाली बात। रोहित अब पूरे घमंड से कहता है, अंडस्को देखा देखा, मैंने कहा था ना, तेरे अंदर राधिका के लिए फीलिंग्स है। रोहित खुश होते हुए कहता है, अंडस्को मैं सही था, अब तो मैं राधिका से मिलना चाहूंगा जिसने तेरे जैसे इंसान को प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। अथर्व गहरी सांस लेते हुए शांत आवाज में बोला, अंडस्को रोहित बस कर,
हाँ मानता हूँ तू सही कह रहा था। मैं राधिका से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन अभी मैं सब खराब करके आ रहा हूँ। रोहित थोड़ा हैरानी से पूछता है, अंडस को क्या किया है तूने? अथर्व थोड़ा रुककर सारी बात रोहित को बता देता है। रोहित अथर्व पर हंसते हुए कहता है, अंडस को क्या उसने मना कर दिया? ओ माय गॉड, अब तो मैं राधिका से मिलने के लिए बेचैन हूँ। मुझे तो लगता था कि इस दुनिया में कोई लड़की नहीं है जो तुझे मना करेगी। अथर्व सीरियस टोन में पछताते हुए कहता है, अंडस को बात ये नहीं है रोहित। जब मुझे मना किया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसके साथ जबरदस्ती कर बैठा और उसे तकलीफ दे बैठा। रोहित ये सुनकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है और फिर दूसरे ही पल अथर्व पर गुस्सा करते हुए कहता है, अंडस को अथर्व क्या तू पागल है? तूने ऐसा क्यों किया? तू जिससे प्यार करता है उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तू उसे तकलीफ कैसे दे सकता है? अथर्व परेशान भरी आवाज में बोला, अंडस को मैं गुस्से में था और अपने आप पर काबू नहीं कर सका। अब ये नहीं है कि मुझे इस बात का पछतावा नहीं है। रोहित शांत होते हुए बोला, अंडस को हाँ वो तो दिख रहा है कि तू पछता रहा है, खुद पर गुस्सा भी आ रहा होगा। अथर्व जल्दी से सोफे से उठते हुए बोला, अंडस को हाँ, मैंने राधिका की आंखों में अपने लिए नफरत देखी। अब तू मुझे बता, मैं सब कैसे ठीक करूं? रोहित जल्दी से बोला, अंडस को जा और उससे बात कर, उसे समझा, बता कि तेरे से गलती हो गई, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस को मैंने सब खराब कर दिया है, वो मुझे देखना भी नहीं चाहती होगी। रोहित थोड़ा सोचते हुए बोला, अंडस को हाँ, वो अभी बहुत गुस्से में होगी, तू राधिका से सुबह बात करना। अथर्व रोहित की बात पर हामी भरता है। रोहित कहता है, अंडस को तो ठीक है, आज यही रुक जा, कल जाकर बात कर लेना। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस को वाइन, बियर, वोडका कुछ है? अभी कुछ भी चलेगा। रोहित कहता है, अंडस को तू बैठ, मैं लेकर आता है। रोहित जाकर 2 बोतल विस्की की लेकर आता है, फिर अथर्व उस इतनी बड़ी बोतल को एक बारी में खत्म कर देता है और दूसरी लेकर पीने लगता है। रोहित जानता था कि अथर्व अभी दर्द में है, इसलिए वो उसे पीने से नहीं रोकता। रोहित अथर्व को पीते देख मन में कहता है, अंडस को अथर्व ये प्यार का दर्द है, इन सब से कम नहीं होने वाला। एपिसोड 27, शादी की बात। अगली सुबह 10 बजे अथर्व रोहित के घर से ही नहाकर रेडी होकर अपने घर आता है। उसने कल जितनी भी पी थी अब सारी उतर चुकी थी। अथर्व घर अंदर आकर पास खड़ी सर्वेंट से नॉर्मल टोन में पूछता है, अंडस को राधिका कहाँ है? सर्वेंट जवाब में कहती है, अंडस को सर वो अपने रूम में है और सुबह से बाहर नहीं आई है। अथर्व थोड़ा रुककर कहता है, अंडस को मैं देखता हूँ। अथर्व गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर हिम्मत लाता है और सीधा ऊपर राधिका के रूम की तरफ बढ़ जाता है। राधिका के रूम के बाहर खड़े होकर अथर्व दूर नॉक करता है। राधिका अंदर से नर्म आवाज में अंदर से ही कहती है, अंडस को आप लोग कितनी बार पूछेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए है। अथर्व अपना गला ठीक करते हुए कहता है, अंडस को राधिका मैं हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। राधिका अथर्व की आवाज सुन जल्दी से उठकर खड़ी होती है और थोड़ा परेशान होते हुए खुद से कहती है, अंडस को दरवाजा खोलूं या नहीं? खोलना ही पड़ेगा। राधिका लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करती है और दूर ओपन करने के लिए आगे बढ़ती है। राधिका दूर ओपन करते साथ शांत आवाज में कहती है, अंडस को वो बाहर जो गेट पर खड़े करते हैं, वो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, उनसे कहो मुझे बाहर जाने दें। अथर्व राधिका को देखते हुए जल्दी से कहता है, अंडस को कहाँ जाना है बताओ, मैं छोड़ देता हूँ। राधिका बिना किसी भाव के कहती है, अंडस को आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि मुझे आपसे दूर कहीं जाना है। अथर्व नर्म आवाज में कहता है, अंडस को ये फिर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बिना मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। राधिका चिढ़ते हुए बोली, अंडस को ये कैसी जबरदस्ती है? मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है। अथर्व कहता है, अंडस को जानता हूँ तुम्हें जाना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। राधिका गुस्से से कहती है, अंडस को आपको क्या लगता है, मैं आपकी कल वाली हरकत के बाद यहाँ रहूंगी? अथर्व जानता था राधिका उस पर गुस्सा होगी,
इसलिए वो शांत आवाज में कहता है, अंडस्को नहीं, देखो राधिका, मैं इस बारे में ही बात करने आया था। मैं गुस्से में था इसलिए सब गुस्से में हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अथर्व अपने मन में अफसोस भरी आवाज में कहता है, अंडस्को दोबारा जो होगा वो तुम्हारी मर्जी से ही होगा। राधिका शांत खड़ी थी। अथर्व राधिका को शांत देख कहता है, अंडस्को मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। राधिका अपनी आवाज में नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, अंडस्को बात ये नहीं है, मुझे कभी न कभी तो अपने घर जाना है, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आज ही चली जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जाने दो। अथर्व हैरानी से बोला, अंडस्को तुम, आपसे तुम, राधिका तुम इस तरह से नाराजगी जता रही हो। अथर्व थोड़ा शांत आवाज में आगे कहता है, अंडस्को मैं माफी मांग रहा हूँ ना। राधिका शांत आवाज में बोली, अंडस्को मुंह से गलती से निकल गया, मैं अपनी गलती सुधार कर कहती हूँ, आप मुझे जाने दें। अथर्व जल्दी से बोला, अंडस्को नहीं और कुछ मांग लो, दे दूंगा, लेकिन यहाँ से जाने की इजाजत नहीं। राधिका थोड़ा ऊंची आवाज में पूछती है, अंडस्को मैं कितने दिनों से तो यहाँ रह रही हूँ, और कब तक मुझे यहाँ रहना होगा। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस्को मैं ये नहीं जानता, बस ये जानता हूँ कि मेरे जीते जी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। राधिका जल्दी से पूछती है, अंडस्को लेकिन क्यों। अथर्व बिना किसी भाव के कहता है, अंडस्को मैं चाहता हूँ कि सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने आप को दोबारा उस जैसी मुसीबत में ना डालो। जब तक तुम उस लायक नहीं हो जाती कि अपनी रक्षा खुद सको, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। राधिका जल्दी से कहती है, अंडस्को आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। अथर्व अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए शांत आवाज में कहता है, अंडस्को राधिका वो सब गुस्से में हुआ, दोबारा नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अगर मैंने दोबारा तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी किया तो तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तब तुम कुछ भी कर सकती हो। मुझे मारने का मन करे मार देना, घर से जाने का मन करे घर से चली जाना, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और न ही कहीं जाने से रोकूंगा। राधिका शो करने के लिए पूछती है, अंडस्को आप सच कह रहे हैं। अथर्व बोला, अंडस्को हाँ। राधिका नॉर्मल टोन में कहती है, अंडस्को याद रखिए मैंने आपको माफ नहीं किया है। अभी आपके इरादे नेक है इसलिए यहाँ रुक रही हूँ, लेकिन दोबारा मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं चली जाऊंगी। अथर्व थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला, अंडस्को ठीक है, अब ये बताओ मैं माफी कैसे मांगू कि तुम मुझे माफ कर दो। राधिका सोचते हुए बोली, अंडस्को आप शादी कर लीजिए, मैं माफ कर दूंगी। अथर्व हैरानी से पूछता है, अंडस्को किससे। राधिका जल्दी से सीरियस टोन में बोली, अंडस्को मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए जिसके साथ आप खुश हो, तब शायद मैं आपको माफ कर दूं। अथर्व हैरानी से कहता है, अंडस्को राधिका तुम ये जानने के बाद भी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, तब भी तुम ये चाहती हो कि मैं किसी अच्छी लड़की से शादी कर लूं। राधिका नॉर्मल टोन में बोली, अंडस्को हाँ। अथर्व थोड़ा रुककर कुछ सोचता है और सीरियस होते हुए कहता है, अंडस्को ठीक है, मैं एक अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर लूंगा। राधिका ने ये तो कह दिया था कि अथर्व आप शादी कर लो, लेकिन वो अथर्व के हाँ कहने से उसका मन थोड़ा परेशान था। अथर्व अब नॉर्मल टोन में कहता है, अंडस्को अब तो मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब साथ में नाश्ता करे, फिर तुम्हारी टीचर भी आ जाएगी। राधिका थोड़ा रुककर हाँ में अपना सिर हिलाकर हामी भरती है। फिर सीधा डाइनिंग टेबल पर अथर्व और राधिका एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दोनों ही शांत थे, लेकिन दोनों के मन में काफी सारी बातें घूम रही थी। तभी अथर्व का मोबाइल बजने लगता है। अथर्व का ध्यान टूटता है और वो अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर मोबाइल स्क्रीन पर देखता है, तो वहां मॉम नाम फ्लैश हो रहा था। अथर्व मोबाइल स्क्रीन में देखते हुए खुद से कहता है, अंडस्को मॉम का कॉल। अथर्व बिना कुछ कहे राधिका की तरफ देखता है। राधिका जल्दी से कहती है, अंडस्को समझ गई, शांत रहूंगी। अथर्व फिर जल्दी से कॉल उठाता है और प्यार से कहता है, अंडस्को जी मॉम कहिए। अथर्व की मॉम स्वरा जी जल्दी से कहती है, अंडस्को अथर्व कैसे हो बेटा। अथर्व नर्म आवाज में कहता है,
अंडरस्को मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? स्वरा जी कहती हैं, अंडरस्को हम ठीक नहीं है। 2 महीनों से अपनी बेटे को नहीं देखे हैं। क्या हमारे बेटे के पास हमारे लिए टाइम नहीं है? अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडरस्को ठीक है, अगले संडे मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, और कुछ? स्वरा जी थोड़ा रुक सीरियस होते हुए पूछती है, अंडरस्को अगर हमने सुना है आपने ऋचा को जॉब से निकाल दिया है, क्या ये सच है बेटा? अथर्व चीरते हुए खुद से मन में कहता है, अंडरस्को इस लड़की के पेट में एक बात नहीं टिकती। अथर्व थोड़ा रुककर अपनी मॉम से कहता है, अंडरस्को जी मॉम, और प्लीज कारण मत पूछिएगा। स्वरा जी मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को नहीं पूछूंगी। स्वरा जी सीरियस टोन में आगे कहती हैं, अंडरस्को वो लड़की मुझे पहले से पसंद नहीं थी। वो तो आपके बारे में कुछ भी जानना हो तो उनसे पता चल जाता था, इसलिए उनसे बात करते थे। स्वरा जी नॉर्मल टोन में कहती हैं, अंडरस्को सुना है आप अपने घर वापस चले गए हैं, वो भी एक लड़की के साथ। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए अपनी मॉम से कहता है, अंडरस्को आपको सब पता चल ही जाता है मॉम। स्वरा जी खुश होते हुए जल्दी से कहती हैं, अंडरस्को हम तो कंफर्म कर रहे थे लेकिन ये सच है, बताए कौन है वो लड़की? अथर्व राधिका की तरफ देखकर अपनी नजरें उससे हटाते हुए कहता है, अंडरस्को मॉम उसका नाम राधिका है। राधिका अथर्व के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरानी से उसे देखती है। कोष्टक स्वरा जी एक्साइट होते हुए कहती है, अंडरस्को राधिका, बहुत अच्छा नाम है। अथर्व नॉर्मल टोन में आगे कहता है, अंडरस्को उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और होटल में रहने की बजाय मैंने उससे कहा कि मेरे साथ मेरे घर में रहे। स्वरा जी खुश होते हुए बोली, अंडरस्को आपने सही किया अथर्व, और क्या वो आपसे प्यार करती है? उनके बारे में और कुछ बताए। अथर्व थोड़ा रुककर राधिका की तरफ देखते हुए लो साउंड करते हुए बोला, अंडरस्को नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, हम फ्रेंड हैं, और शायद वो भी नहीं है। स्वरा जी को कुछ समझ नहीं आया, वो कहती हैं, अंडरस्को बेटा ऐसा कुछ बोलो जो हमें समझ आए। अथर्व नॉर्मल टोन में कहता है, अंडरस्को मॉम ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है। स्वरा जी उदास होते हुए कहती हैं, अंडरस्को अच्छा क्राइंग। अथर्व अपनी आवाज में थोड़ी खुशी लाते हुए आगे बोला, अंडरस्को मॉम लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है, मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दीजिए। एपिसोड 28 जो किया तुम्हारे लिए किया। अथर्व थोड़ा रुककर राधिका की तरफ देखते हुए लो साउंड करते हुए बोला, अंडरस्को नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, हम फ्रेंड हैं, और शायद वो भी नहीं है। स्वरा जी को कुछ समझ नहीं आया, वो कहती हैं, अंडरस्को बेटा ऐसा कुछ बोलो जो हमें समझ आए। अथर्व नॉर्मल टोन में कहता है, अंडरस्को मॉम ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है। स्वरा जी उदास होते हुए कहती हैं, अंडरस्को अच्छा क्राइंग। अथर्व अपनी आवाज में थोड़ी खुशी लाते हुए आगे कहता है, अंडरस्को मॉम लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है, मैं शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दीजिए जो मुझसे प्यार करें। अथर्व के मुंह से ये सब सुनकर राधिका उसे हैरानी से देखती है। अथर्व राधिका को सुनाने के लिए ही ये कह रहा था, वो उसका चेहरा देखना चाहता था, वो देखना चाहता था कि राधिका इस बात पर कैसा रिएक्ट करेगी। अथर्व को अपनी तरफ ही देखता देख राधिका जल्दी से अपने चेहरे से हैरानी के भाव हटाकर छोटी सी स्माइल कर देती हैं। लेकिन राधिका अपने मन में थोड़ी परेशानी भरी आवाज में कहती है, अंडरस्को ये तो अभी शादी करने की बात कर रहे हैं, मैंने इतनी जल्दी करने को भी नहीं कहा था, अब इस बात की जल्दी क्या है? स्वरा जी अथर्व के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान होते हुए कहती है, अंडरस्को अथर्व आप सीरियस है? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं? अथर्व बिना हिचकिचाहट के कहता है, अंडरस्को मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे एक वाइफ चाहिए है जो मेरा ख्याल रखे, और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हो, अब मैं अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। राधिका मन में हैरानी से कहती है, अंडरस्को बच्चे? शादी तक तो ठीक था, लेकिन बच्चे? कोष्टक स्वरा जी खुश होते हुए कहती हैं, अंडरस्को अथर्व आज हमें आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही है, हम कब से चाहते थे कि आपकी एक फैमिली हो और आप उनके साथ अपनी जिंदगी के हसीन पल जिए। स्वरा जी याद करते हुए आगे कहती हैं, अंडरस्को हाँ मेरी नज़र में आपके लिए एक लड़की है,
मुझे लगता है वो आपको पसंद आएगी, क्या मैं उनके पेरेंट्स से बात करूं? अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस्को मॉम क्यों ना पहले मैं उस लड़की से मिल लूं। अगर वो मुझे पसंद आई तो आप उसके मॉम डैड से शादी की बात भी कर लेना। स्वरा जी जल्दी से बोली, अंडस्को हाँ जरूर, ये अच्छा आइडिया है। मैं अभी तारा से बात करती हूँ, देखना वो आपको जरूर पसंद आएगी। अथर्व स्माइल करते हुए कहता है, अंडस्को मॉम आप एक काम कीजिए, आज ही उसे मेरे घर भेज दीजिएगा, हम आराम से घर में ही बात कर लेंगे। स्वरा जी और ज्यादा खुश होते हुए बोली, अंडस्को ठीक है बेटा। स्वरा जी जानने की इच्छा रखते हुए आगे कहती हैं, अंडस्को बेटा वैसे आपने नाश्ता क्या किया? अथर्व अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए बोला, अंडस्को आलू के पराठे। लेकिन ये आप क्यों पूछ रही हो मॉम? स्वरा जी सीरियस टोन में कहती हैं, अंडस्को मुझे लग रहा है कि ये नाश्ता करने की वजह से आपके अंदर शादी की इच्छा जाग उठी है। अब मैं रामू जी से कहकर आपके लिए रोज आलू पराठे बनवाऊंगी। अथर्व हंसते हुए बोला, अंडस्को मॉम आपका लॉजिक भी कमाल है। स्वरा जी जल्दी से कहती हैं, अंडस्को अथर्व आपका मन बदले, उससे पहले ही मैं तारा को आपके घर भेजती हूँ। अथर्व बोला, अंडस्को ओके मॉम। कॉल कट हो जाता है। कोष्टक। अथर्व अपना मोबाइल टेबल पर रखकर राधिका की तरफ देखते हुए कहता है, अंडस्को लो, अब तो मैंने तुम्हारी सारी बात मान ली। राधिका मुस्कुराने का नाटक करते हुए बोली, अंडस्को हाँ सुना मैंने। अथर्व राधिका के फेशियल एक्सप्रेशन ध्यान से देखते हुए कहता है, अंडस्को वैसे उसका नाम तारा है, अच्छा नाम है ना? मुझे तो बहुत पसंद आया। राधिका स्माइल करते हुए बोली, अंडस्को हाँ बहुत अच्छा नाम है। राधिका जालस होते हुए मन में कहती है, अंडस्को तारा ये कैसा नाम हुआ? बहुत अजीब नाम है। अथर्व राधिका को जालस होते देख मुस्कुराता है और फिर सीरियस होते हुए कहता है, अंडस्को क्या हुआ, क्या सोच रही हो? राधिका अपने सिमसे में वापस आते हुए बोली, अंडस्को कुछ नहीं। अब तो राधिका के लिए नाश्ता करना भी मुश्किल हो रहा था, तभी वहां प्राची आती है और प्यार से कहती है, अंडस्को राधिका तुम्हारी टीचर आ गई है, वो तुम्हारा वेट कर रही हैं। राधिका चेयर से उठते हुए बोली, अंडस्को ठीक है, उन्हें कहो मैं आ रही हूँ। प्राची कहती है, अंडस्को ओके। प्राची वहां से चली जाती है। कोष्टक। राधिका रुककर अथर्व की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहती है, अंडस्को हाँ वो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। प्रिया और प्राची को काम से नहीं निकालने के लिए थैंक यू, आपने अपने ईगो को साइड में रखकर मेरी बात मानी। अथर्व थोड़ा रुककर बिना किसी भाव के बोला, अंडस्को जो भी किया तुम्हारे लिए किया, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। राधिका को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। वो हिचकिचाते हुए कहती है, अंडस्को वो टीचर मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं जाती हूँ। अथर्व धीरे से अपना सर हाँ में हिलाता है। राधिका वहां से चली जाती है। अथर्व राधिका को जाते देख खुद से कहता है, अंडस्को राधिका तुमने मुझे शादी के लिए तो कह दिया, लेकिन तुम्हें अपनी ही बातों पर पछतावा होगा। अथर्व मुस्कुरा देता है, अब उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। कोष्टक। एपिसोड 29 तारा के दो रूप। इधर स्वरा जी अथर्व से बात करने के बाद जल्दी से धनराज जी के पास जाती हैं। धनराज जी बाहर कुर्सी में बैठकर चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। स्वरा जी उनके पास आते हुए कहती हैं, अंडस्को धनराज जी, धनराज जी। धनराज न्यूज़पेपर से अपनी नजरें हटाकर स्वरा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंडस्को क्या हुआ स्वरा? स्वरा जी उनके पास आती हैं और बहुत ज्यादा खुशी भरी आवाज में कहती हैं, अंडस्को धनराज जी, अभी मेरी अथर्व से बात हुई, वो शादी के लिए मान गया है। आज पहली बार हमने अथर्व के मुंह से सुना कि वो शादी करके अपना परिवार बनाना चाहता है। धनराज जी चाय का कप सामने रख टेबल पर रखते हुए हैरानी से कहते हैं, अंडस्को स्वरा आप सच कह रही है? स्वरा जी जल्दी से बोली, अंडस्को हम अपने बेटे के मामले में कभी मजाक नहीं करते धनराज जी, हम सच कह रहे हैं। धनराज जी खुश होते हुए बोले, अंडस्को ये तो खुशी की खबर है। स्वरा जी जल्दी से आगे कहती है, अंडस्को धनराज जी आपको पता है अथर्व चाहते हैं कि मैं उनके लिए लड़की ढूंढूं। धनराज जी काफी हैरानी से बोले,
अंडस्को स्वराज जी आपको एक बार जाकर देखना चाहिए, हमारे बेटे की तबीयत तो ठीक है, वो ऐसी बातें कब से करने लगा। उन्हें शादी करनी है, वह भी आपकी पसंद की लड़की से। स्वरा जी मुंह बनाते हुए बोली। अंडस्को धनराज जी मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगता है अब वो पूरी तरह से ठीक है, उनका मन बदले उससे पहले मैं तारा से बात कर लेती हूँ। धनराज जी हैरानी से बोले। अंडस्को तारा, ये कौन है? स्वरा जी जल्दी से कहती हैं। अंडस्को वो मेरे दोस्त महेश की बेटी है, मैंने तारा को अथर्व के लिए चुना है, बस उम्मीद है दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें। धनराज जी बोले। अंडस्को ठीक है, आप उन्हें कॉल कर लीजिए। स्वरा जी जल्दी से अपने मोबाइल में तारा का नंबर ढूंढ उसे कॉल लगा देती है। इधर एक बहुत बड़े और आलीशान ब्यूटी पार्लर में एक लड़की बड़े आराम से बैठकर अपना नेल एक्सटेंशन करवा रही थी और सामने रखे मिरर में खुद को देखकर मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। तभी उस पार्लर वाली जो उस लड़की का नेल एक्सटेंशन कर रही थी वो उसका ध्यान तोड़ते हुए कहती है, अंडस्को माम हो गया। वो लड़की अपने नेल्स की तरफ देख उस लड़की पर गुस्सा करते हुए कहती है, अंडस्को ये क्या है, कितना अजीब लग रहा है, तुम्हें अपना काम करना नहीं आता है क्या, या तुम नई हो, मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर लिया। वो पार्लर वाली जल्दी से माफी मांगते हुए बोली। अंडस्को आई एम सॉरी माम, लेकिन ऐसा मैंने आपके कहने पर ही किया है। वो लड़की गुस्से से खड़ी होते हुए बोली। अंडस्को अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर अंजाम लगा रही हो। एंग्री एंग्री, वो लड़की जोर जोर से पार्लर की ओनर को आवाज लगाते हुए कहती है, अंडस्को शाशा शाशा। शाशा दौड़कर अंदर आते हुए कहती है, अंडस्को व्हाट हैपन तारा। तारा अपने नाखून साशा की तरफ शो करते हुए चिढ़कर कहती है, अंडस्को शाशा देखो ना, इसने क्या कर दिया है। शाशा जल्दी से बोली। अंडस्को रिलैक्स तारा, मैं किसी प्रोफेशनल को भेजती हूँ, वो 2 मिनट में ये सब ठीक कर देंगे, तुम बैठो, रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए काफी मंगवाती हूँ। तारा अपने गुस्से को शांत करते हुए अपनी चेयर पर वापस बैठ जाती है। शाशा उस पार्लर वाली लड़की को अपने साथ ले जाते हुए धीरे से कहती है, अंडस्को बुरा मत मानना, ये थोड़ी मूडी है और इस जैसे अमीर क्लाइंट्स को हम निराश नहीं कर सकते। पार्लर वाली हल्का मुस्कुराकर अपनी मालिक की बात मानती है, दोनों वहां से चले जाते हैं। तारा अपने आप को शांत करते हुए कहती है, अंडस्को रिलैक्स तारा, तुझे आज गुस्सा नहीं करना चाहिए, आज कितना स्पेशल दिन है। तारा ये सब अपने आप को समझा ही रही थी कि उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। वो जल्दी से अपना मोबाइल देखती है तो मोबाइल स्क्रीन पर स्वरा आंटी नाम फ्लैश हो रहा था। तारा हैरानी से खुद से कहती है, अंडस्को स्वरा आंटी, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है। तारा नॉर्मल टोन में बोली, अंडस्को बात तो करना होगा। तारा कॉल उठाती है और प्यार भरी मीठी आवाज में अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहती है, अंडस्को हेलो स्वरा आंटी, कैसी है आप। स्वरा जी प्यार से कहती हैं, अंडस्को हाँ तारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारा नाटक करते हुए फिक्र भरी आवाज में बोली, अंडस्को आज आपको मेरी याद आई, सब ठीक तो है ना आंटी। स्वरा जी जल्दी से बोली। अंडस्को हाँ सब ठीक है बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तारा जल्दी से बोली। अंडस्को जी आंटी कहिए न। स्वरा जी थोड़ा रुककर कहती हैं, अंडस्को तारा हमें पता है आप अथर्व को कितना पसंद करती है। तारा शर्माने का नाटक करते हुए बोली, अंडस्को जी आंटी। स्वरा जी आगे बोली, अंडस्को हम अथर्व के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और हमें सबसे पहले आपका ख्याल आया। स्वरा जी की बातें सुन तारा हैरानी से अपनी आंखें फाड़ लेती है और मन में कहती है, अंडस्को अथर्व से शादी। तारा खुश होते हुए मन में कहती है, अंडस्को मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तारा अपने सेंस में वापस आते हुए प्यार और नजाकत भरी आवाज में कहती है, अंडस्को आंटी मुझे खुशी है आपने मुझे इस लायक समझा। स्वरा जी जल्दी से बोली, अंडस्को तो क्या आप आज अथर्व से मिलने उनके घर जाएगी। अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद आए तो मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगी। तारा शर्माते हुए बोली, अंडस्को आंटी ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे अपने बेटे के लायक समझा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, और बात रही अथर्व से मिलने जाने की तो क्या मैं आपको मना कर सकती हूँ। मैं जरूर जाऊंगी। स्वरा जी खुश होते हुए बोली।
अंडरस्कोर तारा, अब आपको रेडी होने जाना चाहिए, अथर्व आपका वेट कर रहा होगा। तारा जल्दी से बोली, अंडरस्कोर जी आंटी, बाय, मैं रखती हूँ। फिर कॉल कट हो जाता है। तारा अपनी चेयर से उठकर खुशी से उछलते हुए कहती है, अंडरस्कोर वाओ, आई मीन इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद ये मौका मुझे मिला है। अथर्व से शादी करना मतलब मनी एंड पाओ, ये मौका मैं किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहूंगी। तारा बहुत खुश थी। अथर्व से शादी करना उसके लिए बेनिफिशियल था। एपिसोड 30 जेलसी। आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए राधिका अपनी टीचर के साथ बाहर मिनी गार्डन में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान तारा पर ही था। वो बार बार अथर्व और तारा के बारे में ही सोचे जा रही थी। राधिका मन में सोचती है, अगर अथर्व को तारा पसंद आ गई तो, अगर उनकी शादी हो गई तब। उद्धरण चिन्ह। राधिका के मन में ये ख्याल आते ही वह थोड़ी परेशान हो जाती है। राधिका अपने आप को संभालते हुए मन में बोली, राधिका तू ये कब से क्या सोच रही है? तूने ही तो अथर्व को शादी करने को कहा है, फिर तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? तू उनकी खुशी ही तो चाहती है, और अथर्व की जिसमें खुशी होगी उसमें तुझे खुश होना होगा। राधिका की टीचर आस्था राधिका को काफी वक्त से कहीं खोया देख कहती है, राधिका, राधिका। राधिका हड़बड़ाते हुए कहती है, अंडरस्को, हजी टीचर। आस्था शांत आवाज में कहती है, राधिका मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम कहीं खोई हुई हो, अगर तुम चाहो तो हम कल पढ़ लेंगे। राधिका जल्दी से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कीजिए, वो मैं किसी बात को लेकर थोड़ी परेशान थी, अब सब ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आस्था मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है। फिर आस्था राधिका को पाने लगती है और राधिका अपना ध्यान पढ़ाई पर देने की कोशिश करती है। तभी बाहर अथर्व आ जाता है, और वो राधिका को पढ़ते देख उससे काफी दूर में खड़े होकर तारा के आने का वेट करता है। तभी अपनी हाई हील्स को बजाते हुए तारा बड़ी अदब से चल रही थी। उसकी चाल में भी एक अदा थी। एक प्यारी सी मिडी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी, और फेस पर हल्की मुस्कान लिए अथर्व की तरफ बढ़ रही थी। अथर्व तारा को देखता है तो वो भी एक पल हैरान हो जाता है। फिर वो राधिका की तरफ देखता है तो अपने होश में आता है। तारा अथर्व के पास आकर रुकती है। तभी राधिका की नजर भी दोनों पर चली जाती है और वो तारा को देख इनसिक्योरिटी फील करते हुए मन में कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। राधिका बिना पलके झपकाए उनकी तरफ देखने लगती है। तारा अथर्व की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए प्यार भरी आवाज में अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल लिए कहती है, हेलो। अथर्व बिना किसी भाव के तारा से हाथ मिलाते हुए कहता है, तारा। उद्धरण चिन्ह। तारा जल्दी से कहती है, यस। तभी अथर्व की नजर राधिका पर जाती है जो उन्हें ही देख रही थी। राधिका को अपनी तरफ देखता देख अथर्व जल्दी से तारा को हक करते हुए प्यार भरी आवाज में कहता है, अंडरस्को नीड्स टू मीट यू तारा। राधिका अथर्व को ऐसा करते देख हैरान रह जाती है। वो जल्दी से अपनी नजरें से हटाती है। तारा एक पल के लिए तो वो सदमे में चली जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व रॉय ने उसे हक किया है। वो जल्दी से अपने चेहरे से हैरानी वाले भाव हटाते हुए अथर्व को हक करते हुए प्यार भरी आवाज में कहती है, मी टू। अथर्व अपने मन में कहता है, अंडस को शायद उसने देख लिया होगा। फिर अथर्व जल्दी से तारा से दूर होते हुए कहता है, क्यों न हम मेरे मिनी गार्डन में बैठकर बात करें। उद्धरण चिन्ह। तारा स्माइल करते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, चलते हैं, आज मौसम भी बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। फिर अथर्व और तारा मिनी गार्डन में जाते हैं। अथर्व ठीक राधिका जहाँ बैठी थी उसके कुछ ही कदम में चेयर टेबल थी, वहां जाकर बैठ जाता है। तारा भी ठीक अथर्व के सामने बैठती है। तभी तारा का ध्यान राधिका पर जाता है और वो अथर्व से पूछती है, वो कौन है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, वो ऐसे ही है, उन्हें ध्यान मत दो। वो लोग राधिका के बहुत करीब ही बैठे थे, इसलिए राधिका उनकी सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो नाटक करती है कि उसने कुछ नहीं सुना है और उसका ध्यान पढ़ाई पर है। कोष्टक। अथर्व थोड़ा रुककर तारा की तरफ देखते हुए कहता है, तारा क्या करती हो? उद्धरण चिन्ह। तारा प्यार से कहती है, अंडरस्कोर मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ।
अथर्व थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोला, अंडरस्कोर 19, मुझे इंडिपेंडेंट गर्ल्स पसंद है, तो ये कब से कर रही हो? तारा ने जैसे ही सुना कि अथर्व को इंडिपेंडेंट गर्ल्स पसंद है तो वो तुरंत अपनी खूबियां बताते हुए कहती है, अंडरस्कोर वो मुझे बचपन से ही ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट था, मैं काफी अच्छी ड्राइंग करती थी। फिर मैंने अपनी स्टडी पूरी की और जब मैं 21 की हुई, तब मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई। उन्हें मेरी ड्राइंग काफी पसंद आए, उन्होंने तुरंत मुझे जॉब पर रख लिया और आज मैं उस कंपनी की मैं डिजाइनर हूँ। अथर्व बिना किसी भाव के बोला, ओके, तुम तो मेरे बारे में सब जानती होगी। उद्धरण चिन्ह। तारा थोड़ा रुककर बोली, अवेल आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, जहाँ हॉट गर्ल्स होती हैं वहाँ आपकी बात होती ही है। अथर्व तारा की बातें सुन मन में चिढ़ भरी आवाज में कहता है, इसे अपनी तारीफ करने का कितना शौक है। उद्धरण चिन्ह। तारा अथर्व को कहीं खोया देख जल्दी से अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कहती है, हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपने सेंस में वापस आते हुए जल्दी से कहता है, हाँ। अथर्व थोड़ा रुककर नॉर्मल टोन में बोला, वो आपकी आंखें बहुत प्यारी है, बस उन्हें ही देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व को उस लड़की की तारीफ करते सुन जल्दी से उनकी तरफ देखती है और फिर तारा की आंखों को देखते हुए कहती है, प्यारी तो है। उद्धरण चिन्ह। तारा अपनी तारीफ सुन शर्मा जाती है और अपने मन में हैरानी से कहती है, मैंने तो सुना था तरफ काफी रूड है, क्या मैंने गलत सुना था? उद्धरण चिन्ह। तारा अथर्व को काफी अच्छे से जानती थी, उसने कभी भी अथर्व का ऐसा रूप नहीं देखा था। वो इस वक्त हैरान थी लेकिन खुश भी थी कि अथर्व सिर्फ उसके साथ ऐसी बातें कर रहा है। कोष्टक। तारा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। अथर्व जल्दी से पूछता है, सॉरी मैं ये सब बातों में पूछना ही भूल गया, कुछ लोगी। उद्धरण चिन्ह। तारा जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं थैंक यू। अथर्व बात बदलते हुए बोला, वैसे तुम्हारे डैड क्या करते हैं? उद्धरण चिन्ह। तारा हिचकिचाते हुए बोली, अंडरस्कोर वो, उनकी डेथ हो गई है। अथर्व जल्दी से बोला, अंडरस्कोर आई एम सॉरी डेडपैन फेस। तारा जल्दी से बोली, अंडरस्कोर कोई बात नहीं, वैसे आपकी मॉम और मेरे डैड काफी अच्छे फ्रेंड थे। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडरस्कोर ये तो अच्छी बात है, तभी जब मैंने मॉम से अपनी शादी की बात की, तो उन्होंने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया। तारा थोड़ी इतराते हुए बोली, अंडरस्कोर हाँ आपकी मॉम और मेरी काफी अच्छी बनती है, एक टाइम था जब हम डेली कॉफी डेट पर जाते थे। अथर्व थोड़ा हैरानी से बोला, मुझे इस बारे में नहीं पता था। उद्धरण चिन्ह। राधिका ये सब सुनकर अपने मन में कहती है, ये तो अथर्व के परिवार को अच्छे से जानती हैं, और मैं उन्हें देखा तक नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका बार बार तारा से अपना कंपैरिजन कर रही थी और अपने आप को लो फील करा रही थी। तभी वहां हवाएं चलने लगती है और सूखे पत्ते और कुछ चीजें हवा की वजह से उड़ने लगते हैं। राधिका की किताब के पन्ने भी हवा की वजह से उड़ने लगते हैं। राधिका के बाल और तारा के बाल भी हवाओं में मिल जाते हैं। राधिका को ये सब अच्छा लगता है और वो अपने बालों को उड़ने देती है, लेकिन तारा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तारा चिढ़ते हुए कहती है, अंडरस्कोर ये हवा। तारा जल्दी से अपने बालों को संभालते हुए गुस्से से कहती है, अंडरस्कोर आज इस हेयर स्टाइल के कितने पैसे दिए हैं मैंने और ये हवा। अथर्व तारा को देखकर कुछ ज्यादा हैरान नहीं होता, वो तारा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हो तुम। अच्छा बनने का कितना नाटक कर रही थी, तुम किसी और को बेवकूफ बना सकती थी लेकिन मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी हवाएं एकदम से रुक जाती है और तारा को रिलायंस होता है कि उसने गुस्से में क्या क्या कहा है। वो अपनी उस प्यारी सी इमेज को वापस लाने के लिए कहती है, सॉरी अथर्व लेकिन मुझे डस्ट से एलर्जी है इसलिए ऐसा रिएक्ट कर दी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व नॉर्मल टोन में बोला, कोई बात नहीं। तभी अथर्व तारा के बालों में कुछ कचरा देखता है जो हवाओं की वजह से उसके बाल में अटक गए थे। अथर्व जल्दी से झुक तारा के बालों से वो कचरा हटाता है। ये देखने में काफी रोमांटिक लग रहा था। राधिका अथर्व को ऐसा करते देख गुस्से में अपने किताब के पन्ने को मोड़ने लगती है। तभी जल्दी से आस्था राधिका को रोकते हुए धीरे से कहती है, राधिका ये तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह।
राधिका जल्दी से अपने होश में आती है और अपनी किताब को ठीक करते हुए कहती है, सॉरी। आस्था काफी नर्म आवाज में पूछती है, राधिका तुम ठीक तो हो? राधिका जल्दी से वहां से उठते हुए कहती है, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आस्था कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा यही वेट कर रही हूँ। राधिका दौड़कर अंदर चली जाती है। फिर अथर्व भी तारा से दूर होते हुए कहता है, कुछ कचरा था। तारा मुस्कुरा देती है। तभी तारा का मोबाइल रिंग करने लगता है। वो जल्दी से अपने पर्स से मोबाइल निकालकर मोबाइल स्क्रीन में देखती है तो वो जल्दी से उठकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, सॉरी मुझे कॉल उठाना होगा। अथर्व धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। तारा अथर्व से कुछ दूर जाकर फोन उठाती है और उसमें बात करती है। अथर्व वही बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर तारा के पर्स पर जाती है और वो कुछ देख लेता है और अपने मन में कहता है, मैं सही था, ये लड़की इतनी भी अच्छी नहीं है। तभी तारा वापस आती है और अपना पर्स उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए जल्दी से कहती है, सॉरी अथर्व, अभी मुझे जाना होगा, कुछ इमरजेंसी है, हम बाद में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व उठते हुए कहता है, ओके तुम जाओ। तारा वहां से चली जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।